बंसीवाल साइंस पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। फिर मैं आपके सामने मुलायम सिंह बंसीवाल फिर दोबारा आज हम पढ़ेंगे स्कल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। और प्यारे दोस्तों, आप पता होना चाहिए आपको 10 नंबर में रेलवे का पेपर है, ग्रुप डी का, उसके बाद में पहले एनटीपीसी का पेपर है, उसके बाद में पटवारी का है और तुम्हारा एसएससी भर्ती तो आती रहती है। और जो कि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान पुलिस के पेपर में जो साइंस का फोकस था बहुत ही कम था। हमें मानता हूँ 6 तारीख के दिन मात्र एक क्वेश्चन आया था, वो भी आया था अंगूर वाला कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है आपकी कंप्यूटर आया था, लेकिन पटवारी में ध्यान रखना आपकी शायद उल्टा हो सकता है, क्योंकि सिलेबस दे रखा था कि 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, 10 आएंगे महिला अपराध के, बच्चे बच्चे इंडिया जीके और साइंस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। किसी के पेपर में आए थे 2-3 क्वेश्चन आए थे, किसी के भी क्वेश्चन नहीं आया, किसी कला संस्कृति आई, कुछ नहीं आया था, कुछ पता नहीं। एग्जामिनर के लिए धन्य है, उसके लिए 6 पेपर बनाए थे, 6 पेपर बिल्कुल अलग थे, कुछ मिक्स थे, लेकिन उसमें जो अशोक गहलोत जी थे, अशोक गहलोत जी का जो क्वेश्चन था, अशोक गहलोत जी का वो बार प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक पेपर में पूछा गया था, कितनी बार बना है, कितनी बार नहीं बना है। तो चलो यार दोस्तों, मैं सभी के लिए स्कल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र पढ़ाना जा रहा हूं। फिर दोबारा आपके लिए बंसीवाल साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो कंकाल तंत्र मानव है, मानव का ढांचा है। क्या है? मानव का ढांचा है। और कंकाल तंत्र का जो अध्ययन किया था, कंकाल तंत्र की स्टडी की थी, और बेटा वो स्टडी किसने की थी? स्टडी की थी ऑस्टियोलॉजी ने। किसने की थी? ऑस्टियोलॉजी ने की थी। लोग में यहाँ लिख दूं हिंदी में, ऑस्टियोलॉजी किसने की थी? ऑस्टियोलॉजी ने की थी। किसकी? जो कंकाल तंत्र था, कंकाल तंत्र का जो अध्ययन किया था वो ऑस्टियोलॉजी ने की थी। ऑस्टियोलॉजी ने, जो कि जो डिजीज होती है यानी बोन्स के अंदर, यानी हड्डियों के अंदर, बोन्स बोलते हैं बेटा, हड्डियों को बोलते हैं बोन, यानी हड्डियां, हड्डियों के अंदर जो डिजीज होते हैं बेटा, डिजीज जानते हो? डिजीज होती है बेटा, बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। हड्डियों के अंदर जो बीमारी होती है, रिकेटस है, ऑस्टियोपाइटिस है, जो आगे चल के बताऊंगा, जो बीमारी होती हैं, उन बीमारियों को जो अध्ययन करता था, वो अध्ययन करता कौन था? तुम्हारा ऑस्टियोलॉजी था। कौन था? ऑस्टियोलॉजी था। तो ऑस्टियोलॉजी हो गया। अब यहां का जाएगा ऑर्थोलॉजी। लो, ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का, कंकाल तंत्र का अध्ययन करता हो गया। हड्डियों के अंदर जो बीमारी होती है, उन बीमारी को अध्ययन किसने किया था? ऑर्थोलॉजी ने किया था। किसने किया था? ऑर्थोलॉजी। लो सर, ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट, ऑर्थोलॉजी, इसकी जब क्वेश्चन निकलता है कि तुम्हारी हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कि हड्डियां होती हैं, हड्डियां किसकी बनी होती हैं? तो हड्डियां बनी होती हैं आपके प्यारे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट। कैल्शियम प्लस कार्बोनेट किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम प्लस कार्बोनेट। जो तुम्हारी बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। दूसरी बात, कैल्शियम यानी आपके सर्वाधिक हड्डियों में पाया जाता है, और जब तो कहते हैं आपसे कि दूध पिया करो, दूध पिया करो। दूध क्यों? आगे तो मैं बता दूंगा आपको दूध पीना हानिकारक है या लाभदायक है। नेक्स्ट देखते हैं कि तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट की तो बनी होती है हड्डी। नेक्स्ट निकलता है कि सेल्स होती है, कोशिका होती है तुम्हारी, सेल्स होती हैं यानी कोशिका होती हैं, कोशिका। और बेटा कोशिका होती है, कोशिका किसकी बनी होती है? क्वेश्चन निकलता है कोशिका किसकी बनी होती है? और कोशिका बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। तो देखो, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। क्या? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, यानी सेल्स।
जब बोन्स प्लस सेल्स, बोन्स प्लस सेल्स दोनों मिलकर जो निर्माण करती हैं, क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, तो उन्हें बोला जाता है ओस्टियोसाइट कहा जाता है। जब सेल्स और बोन्स यानी हड्डियों के साथ कोशिका बनती हैं, उन्हें कहा जाता है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट कहा जाता है, ओस्टियोसाइट कहा जाता है। हड्डियों के साथ कौन निर्माण कर रही है? कोशिकाएं। जो हड्डियों के साथ कोशिका निर्माण कर रही है उनको ओस्टियोसाइट कहा जाता है। जब हड्डियां नष्ट होती हैं, क्या होती हैं? नष्ट होती हैं। जब हड्डियां डैमेज होती हैं, क्या होती हैं? डैमेज होती हैं यानी नष्ट होती हैं, उन्हें बोला जाता है ओस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। जब तुम्हारी हड्डियां जब नष्ट होती हैं वो क्या बोला जाता है? ओस्टियोब्लास्ट। अब क्वेश्चन निकलता है, अगर तुम्हारी जो कोशिका होती हैं, कोशिकाओं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोशिकाओं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? और कोशिकाओं के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते? तो देखें, कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका सेल्स ही चल रही है तुम्हारी सेल्स, तो आपने देखा होगा सल्फर यानी एसपी साफ देखे होंगे आपने, एसपी साफ देखे होंगे, एसपी साफ, और एलसी साफ यानी सी, यानी कह सकते हैं हम इसको सल्फर, क्या कह सकते हैं? सल्फर प्लस फास्फर प्लस कैल्शियम, क्या? कैल्शियम। तीनों मिलते हैं, सल्फर मिलता है, फास्फोरस मिलता है और कैल्शियम मिलता है। कहाँ में? कोशिकाओं के अंदर खनिज पदार्थ मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात करूं कि चलो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की बात करूं, सेल्स के अंदर प्रोटीन की बात करूं, तो कौन सी पाई जाती है? ओसिन पाई जाती है। कौन सी? ओसिन पाई जाती है। क्वेश्चन निकलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन निकलता है, गौर से समझना इसको, कि हड्डियां जो होती हैं, जो बच्चा होता है, बालक होता है, मनुष्य पुरुष होता है, महिला होती है, शिशु होता है, तो देखें शिशु होगा, चाइल्ड होगा, शिशु की बात कर रहा हूं, यानी मां के गर्भाशय की बात कर रहा हूं। कहां? मां के गर्भाशय में। मां के गर्भाशय में जो बोन्स की यानी संख्या होती है वो कितनी होती है? 306 होती है। किसकी? हड्डियों की संख्या 306 होती है। अगर मैं बात करूं कि मां के पेट में से बाहर शिशु आ जाए, क्या आ जाए? शिशु आ जाए, बाहर निकल जाए, कुछ समय बाद बच्चे के अंदर हड्डियां 300 हो जाती है, 6 घट जाती है। कितनी हो जाती है? 300। अगर मैं बात आपसे यही करूं कि चाइल्ड होता है, क्या होता है? चाइल्ड होता है, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, बच्चा यानी बालक होता है। बालक के अंदर बेटा किसी भी किताब में 270 मिलेगी और किसी भी किताब में 280 मिलेगी। तो मैंने लिख दिया कि 270 से लेकर 280 तक, 270 से लेकर 280 तक किसमें होती है? बालक होती है, जो किशोरावस्था होती है उसमें होती है। क्वेश्चन निकलता है आगे चल के कि एडल्ट होते हैं, एडल्ट जानते होंगे आप, एडल्ट होते हैं यानी वयस्क होते हैं, वयस्क होते हैं बेटा। वयस्कों के अंदर जो बोन्स की संख्या, किसकी? जो बोन्स की संख्या होती है वो कितना होती है बेटा? 206 होती है। कितनी होती है? 206। अब क्वेश्चन निकलता है यहां से कि कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं उनका सेल्स का निर्माण कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। किनका? इनका निर्माण मैग्नीशियम कर रहा है, लेकिन मूवमेंट, क्या? मूवमेंट जानते हो आप? मूवमेंट होता है संकोचन। क्या होता है? संकोचन होता है। मूवमेंट माने संकोचन होता है, निर्माण कौन कर रही है? मैग्नीशियम कर रही है। संकोचन जोड़ना, इकट्ठा करना, इकट्ठे करने का काम कौन का होता है? एसपी का होता है। एसपी यानी सल्फर और फास्फोरस का होता है। तो पढ़े देखे मेरे विद्यार्थियों, जी कंकाल तंत्र है,
कंकाल तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑस्टियोलॉजी ने किया था। इनका जो हड्डियों के अंदर बीमारी होती है उन बीमारियों का अध्ययन किसने किया था? ऑर्थोलॉजी ने किया था। उसके बाद जो कैल्शियम और कार्बोनेट क्या बनी होती है? हड्डियां बनी होती है। सेल्स कोशिका का किससे बनी होती है? हड्डियां और कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। उनका निर्माण कौन करता है? ऑस्टियोसाइट करता है। जो निर्माण इनके साथ बनती है उसे ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। जब कोशिका नष्ट होती है, डैमेज होती है, खराब होती हैं, तो उसको बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, यानी ब्लास्ट हो गई यानी खत्म हो गई। उसके बाद जब सेल्स होती है, सेल्स के अंदर सल्फर और फास्फोरस कैल्शियम पाया जाता है, तीनों चीज पाई जाती है। लेकिन कोशिका होती है, कोशिका निर्माण कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। और लेकिन मूवमेंट यानी संकोचन कौन करता है? सल्फर और फास्फोरस करता है। अगर बात यही करें शिशु में बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? जो मां के गर्भाशय में होता है उसके अंदर 306 होती हैं। जब मां के गर्भाशय से बाहर निकलता है, मां के पेट में से बाहर निकलता है बच्चा, चाहे स्त्री चाहे पुरुष कोई भी हो, चल लगे या महिला कोई भी हो, जब बाहर निकलता है उस महिला के अंदर, उस बच्चे के अंदर जब बाहर निकल जाता है उसके अंदर होती है हड्डियां कितनी होती है? 300 होती है। कुछ समय बाद कुछ हड्डियां एकत्रित हो जाती है, एक आध 2 दिन में हो जाती हैं, 300 हो जाती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, 10 12 8 साल का हुआ बच्चा, 5 6 साल का बच्चा हुआ, उस बच्चे के अंदर 270 से 280 तक सीमित होती हैं। जैसी बच्चा किशोरावस्था पार करके जाएगा, 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचेगा, 21 तक पहुंचेगा, धीरे धीरे वयस्क हो जाएगा, और वयस्क हो जाएगा उस बच्चे की कितनी हड्डी हो जाएगी? 206 हो जाएगी। अब आप कह सकते 206 कैसे हो गई? इतनी बड़ी हड्डियां धीरे धीरे कैसे एकत्रित हो गई, कम कैसे हो गई? बेटा बड़े होते जाए जैसे जैसे बड़ी हड्डियां क्या हो जाती हैं? एक में से 2 हो जाती हैं, 2 में से 1 हो जाती है। जैसे यहाँ हड्डियां इसमें होती हैं, अब ये हड्डी कितनी है? यहाँ इसमें हड्डियां 2 है, इस भुजा में 1 है, जबकि छोटी छोटी हड्डियां और भी होती हैं। उंगलियों के अंदर भी डबल मिलती है, लेकिन कैसी हो जाती है? वो 1 हो जाती है, जुंट के 1 हो जाती है। इस वजह से कितनी हो जाती है? 206 होती है। अब पढ़ेंगे हम प्यारे दोस्तों आगे कि 206 हड्डियों के बारे में गणना करेंगे। हम कितने बारे में गणना करेंगे? 206 हड्डियों के बारे में गणना करेंगे। 206 हड्डियां